नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 165 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एक बार। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ और 6वीं लोकसभा का चुनाव 1976 के बजाय 1977 में हुआ था। 5 वर्ष के स्थान पे 6 वर्ष कर दिया गया था। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। सरकारी आयोग का, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध का। केंद्र राज्य संबंध का पर सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अब बाबरी मस्जिद ढांचा को क्षतिग्रस्त करने की जांच पर लिब्राहन आयोग का गठन किया गया था। और जो एम पुंछी आयोग है 2007 में, वो केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आय की असमानता। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता। वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आय से कम यानी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर को निर्धनता रेखा माना है, और इससे पूर्व था 1.90 यूएस डॉलर। नेक्स्ट है, उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ किए गए थे। नेक्स्ट है, खाली स्थान के बाद की अवधि के दौरान खदानों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1966 में। 1966 ईस्वी के बाद की अवधि के दौरान खदानों में विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत ही वृद्धि हुई थी, क्योंकि उसी समय हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1966 से 67 ईस्वी में, और गेहूं के पैदावार में 300% से अधिक वृद्धि देखी गई थी। नेक्स्ट है, द फोर्थ स्टेट संबंधित है। द फोर्थ स्टेट संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेस से है। फोर्थ स्टेट प्रेस से संबंधित है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होते हैं, जबकि चौथे स्तंभ फोर्थ स्टेट प्रेस को कहा जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) में निहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है। किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उसे खेतिहर कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आईएसटी तथा जीएमटी में समयांतराल कितना है। आईएसटी तथा जीएमटी में समय का अंतराल कितना है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 5.5 घंटे की। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोलकनाथ का मामला। उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की थी, गोलकनाथ का मामला। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है। पंजाब का शेर के रूप में कौन जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय। संविधान के मौलिक कर्तव्यों को खाली स्थान द्वारा शामिल किया गया है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, और 11 है। मौलिक कर्तव्य संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पे जोड़ा गया था, और यह रूस से लिया गया है। नेक्स्ट है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है।
अविश्वास प्रस्ताव सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में जेपी कृपलानी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया था और सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक मत से पारित हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, यह अर्हता अनिवार्य नहीं है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, ये अर्हता अनिवार्य नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था। आर्यों का भारत में प्रथम स्थायी आवास था कहाँ, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पंजाब में था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, खाली स्थान उपनिषद पुस्तकें हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दर्शन का। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, और उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इजराइल के संसद का नाम है नेसेट, और मंगोलिया के संसद का नाम है खुराल। ताइवान के संसद का नाम युआन है, और स्पेन के संसद का नाम है कोर्टेस। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था नीति आयोग का गठन किया है, जो योजना आयोग का स्थान ले लिया है। नेक्स्ट है, कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होता है जब। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। टेक ऑफ मॉडल 1950 में अमेरिकी अर्थशास्त्री वॉल्ट व्हिटमैन रोस्टोव द्वारा प्रकाशित किया गया था। टेक ऑफ अवस्था आर्थिक विकास के प्राथमिक चरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये सही है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतें अपनी योजनाएं लोगों को सामने रखती है और ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद ही कार्य रूप लेता है। चौथा जो सबसे मेन पॉइंट है कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है तथा साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो उसकी निगरानी भी करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जल संधि पृथक करती है, यूरोप तथा अफ्रीका को, और इसका आंसर हो जाएगा बी, जिब्राल्टर संधि जो है वो यूरोप तथा अफ्रीका को अलग करता है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर में जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुंबई इंडियंस ने जीता, जिसके कप्तान हरमनप्रीत कौर थी, और ये किसे हराकर, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया था, और इसने मानखेत या मालखंड को अपनी राजधानी बनवाया था। नेक्स्ट है कि सुल्तानगंज बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को खारी स्थान काल की प्रतिमा मानी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल की मानी गई है। अगला है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है। जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, इसे अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे बेरोजगारी जो मौसम के आधार पर उत्पन्न होती है उसे मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा बी, एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रेणुकूट। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात में है। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में
किया गया था और यह वर्तमान भारत के गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ है, दांत का मंदिर कहाँ है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका में है। श्री दलदा मालीगाम या पवित्र दंत अवशेष का मंदिर श्रीलंका के शहर कैंडी में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजधानी के शाही महल परिसर में स्थित इस मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। नेक्स्ट है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों को हुनों को आक्रमण का सामना करना पड़ा। हुनों ने 455 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया था 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी उपस्थित हुए थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे जो 1931 में हुआ था। और भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। नेक्स्ट है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है इस साल के लिए, और इसके पिछले साल दिया गया था आशा पारेख को। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में 2 जुलाई 1972 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, उसे शिमला समझौता कहा जाता है। शिमला समझौता में एलओसी का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट है, तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंध पवित्र स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक देव से संबंधित है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म तलवंडी जो अब पाकिस्तान में हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। वे मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की जो मृत्यु हुई थी करतारपुर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुई थी। नेक्स्ट है, आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, बॉम्बे में हुई थी आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिनका मूल नाम मूल शंकर था और उनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। आर्य समाज के पवित्र पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सहारा। संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा है। और गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा और शीत मरुस्थल है, जबकि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है। कौन है जो भारत की संसद का भाग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, मंत्रिपरिषद। संसद का भाग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, जबकि मंत्री परिषद नहीं। भारत में शकों की प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था। शकों का प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था, आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। शकों को पराजित करने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी भी कहा गया है, और शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए। नेक्स्ट है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में राजा विदेह एवं उससे पुरोहित गौतम राहु गुण के द्वारा आर्य सभ्यता के विस्तार की चर्चा किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के चारों अवस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है। अगला है, सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के फरमान जारी करने वाला पहला मुगल शासक जहांगीर था, और ये प्रथम व्यापारिक कोठी फैक्ट्री सूरत में 1608 में खोली गई थी, लेकिन
1608 में सूरत में अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री खोलने का प्रयास पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण सफल नहीं हो सका और 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट मुस्लिम पट्टम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि स्वर्ण ट्रांस यानी रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है और इसका आंसर हो जाएगा सी। IMF द्वारा इसके सदस्यों को एक प्रदत्त एक साख प्रणाली को स्वर्ण ट्रांस मुद्रा के आवश्यक कोटा एक हिस्सा है। 23 मई 2023 की त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सौरभ गांगुली को। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में खाली स्थान शामिल है और इसका आंसर हो जाएगा ए, ताड़ का ब्रिज। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में स्थापना हुआ और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे इस बैंक की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया और इसका आंसर हो जाएगा ए, 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में 21 मार्च को फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ मनाया गया है। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है और इसका आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। मई 2023 में भारत सरकार ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तिकोमाली और हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है जबकि चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है और चिटगोंग यानी चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कराकस। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और पेरू की राजधानी कहाँ है तो लीमा है और इक्वाडोर की राजधानी क्विटे है और जॉर्ज टाउन कहाँ की राजधानी है तो गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमित क्षत्रिय को। किसे? अमित क्षत्रिय को। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित राज्य कब बने? आंसर हो जाएगा सी, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को। राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था 5 अगस्त 2019, लोकसभा द्वारा पारित 6 अगस्त को, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ था 9 अगस्त को, लेकिन लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। अगला प्रश्न है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, जलरागी कोलाइड कहते हैं। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। कोलाइड विलयन में परिक्षेपित कणों का आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच होता है। कोलाइड विलयन के उदाहरण में है दूध, गोंद, रक्त, स्याही आदि। नेक्स्ट है स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु के त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए और इसका आंसर हो जाएगा ए, सिलेंडरिकल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित m और m द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल खाली स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसका आंसर हो जाएगा बी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के d² होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है d² के, क्योंकि f बराबर फार्मूला होता है gmm/d²। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था। पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किया था, किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, थॉमस एडिसन ने किया था। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन का संबंधित है, ओडोंटोलॉजी। फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं, क्या पाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एथिल फॉर्मेट पाते हैं। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, आंसर हो जाएगा ए, एनाटॉमी कहलाता है।
नेक्स्ट है कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्लेग सबसे तीव्र गति से फैलती है। यह रोग पास्चुरेला जीवाणु के कारण होता है और सर्वप्रथम चीन में ये देखा गया था। नेक्स्ट है स्पायरोगायरा और प्लेनरिया में खाली स्थान होता है, आंसर हो जाएगा डी, पुनर्जन्म की क्षमता होती है। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है, आंसर हो जाएगा बी, इंसोमेनिया, इंसोमेनिया। नेक्स्ट है यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है और इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। यक्ष्मा या टीबी या तपेदिक यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नहीं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इसका प्रभावित अंग है हड्डी, मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत आदि। नेक्स्ट है आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है, डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, छोटी आंत में। मानव में पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में होता है बदलाव किसमें, छोटी आंत में। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो वो है ल्यूकेमिया। नेक्स्ट प्रश्न है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें खाली स्थान की मात्रा अधिक होती है। चॉकलेट में क्या अधिक होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, निकेल अधिक मात्रा में होती है। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता होता है और आर्सेनिक युक्त जल पीने से कैंसर का खतरा होता है, और चॉकलेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है तो निकेल की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अतिचालक वे तत्व है, क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी, जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है, अतिचालक कहलाता है। अतिचालकता की खोज 1911 में केमरलिंग ओन्स ने की थी। नेक्स्ट है एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है, ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी, और इसका आंसर हो जाएगा ए, 200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ध्वनि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है, 50 गुना 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। दौड़ के दौरान धावा का गुरुत्व केंद्र होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, शरीर के मध्य। दौड़ के दौरान धावा का गुरुत्व केंद्र शरीर के मध्य होता है। नेक्स्ट है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, आंसर हो जाएगा डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फार्मूला होता है MgOH के होल ट्वाइस। मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, आंसर हो जाएगा ए, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की। नेक्स्ट है आँख का वह कौन सा भाग जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है, आंसर हो जाएगा सी, परितार का यानी आइरिस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीवाणुओं तथा विषाणुओं वायरस की संरचना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, Li, N और K। Li, N और Na और K जो है वो समान वर्ग से संबंधित तत्व है। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा बी, सोनार। सोनार द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। रडार दूर से आने वाले वायुयानों की गति और दिशा ज्ञात करने के लिए मापा जाता है। फाइडोमीटर से भी समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, किसके साथ कॉस्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, आंसर हो जाएगा डी, बसा। बसा के साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या है, तो इसका देख सकते हैं कि 2 के पावर 23 भी आप निकाल दीजिएगा इकाई अंक तो वो निकल कर आ जाएगा। अब आइए 2 को अगर हम 1 के स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 के 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 के 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 के 4 करेंगे तो 16 और 2 के 5 करेंगे तो 32 आएगा। यानी ये 2 और 2 के पावर 1 पे 2, आखिरी का जो 2 है 4 घात के पश्चात अंक 2 को पुनरावृत्ति होती है, अतः 23 में 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। 23 में अगर हम भाग दे देंगे 4, क्योंकि 4 के बाद 2 की पुनरावृत्ति होती है तो शेषफल बचेगा 3। तो जो हमारा लास्ट में निकल कर आएगा 2 के पावर 23 का इकाई अंक होगा 2 के पावर 3।
इसका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 8। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुना कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु के आयतन का दूसरे शंकु के आयतन से अनुपात क्या होगा। सिर्फ कह रहा है कि माना कि एक शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, और एक शंकु की ऊंचाई 2h कर दे रहा है और दूसरे शंकु की ऊंचाई h ही रहने दिया है और शंकु की त्रिज्या सेम ही है। तो अगर हम अनुपात करते हैं किसका, तो उसके आयतन का, तो क्या हो जाएगा, तो आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, जिसकी ऊंचाई h दिया हुआ है शंकु का, जिसका 2h दिया हुआ है तो 1/3 पाई r स्क्वायर 2h कर देंगे और इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो 1:2 में निकल कर आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 18, 27 तथा 26 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 तथा 23 रहता हो। तो वह छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं, तो जो दिया हुआ है और शेष होता है उसे घटा देते हैं। भाजक एवं संगत शेषफल का अंतर समान है, उसे घटाते हैं कि देखते हैं 18 - 5 कितना हो गया 13, 27 - 14 है तो 13। सभी में जो शेषफल होता है वो समान है 13 है। तो जो अभिष्ट संख्या होगा वो 18, 27 और 36 का एलसीएम निकाल के उसमें 13 घटा देंगे क्योंकि सभी का शेषफल सेम है। तो जो हमारा 18, 27, 36 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 108 और उसमें से 13 घटा देंगे, आंसर हो जाएगा 95। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है श्रेणी 1, 2, 3, 4 से लेके 1000 का योग क्या होगा। तो ये सीक्वेंस है, सीरीज का प्रश्न है, श्रेणी का प्रश्न है। तो एक फार्मूला होता है जिसे ध्यान में रखना होगा कि 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट अगर n तक हो तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। इसी फार्मूला में रख दें, n का मान 100 दिया हुआ है, n + 1 गुना कितना होगा 100, n का मान 1000 दिया हुआ है, 100 नहीं है, तो n का मान यहाँ 1000 रख देंगे और n + 1 1001 होगा बटा 2। जब इसे सोल्व करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/6, इस तरह ब्रैकेट में बंद करके 1 - 1/100 तक किया हुआ है। तो यह आप इसे सोल्व कीजिएगा। सबसे पहले इसे तोड़ दीजिए तो 5 - 1/5 यानी 4/5 हो जाएगा। अगर इसे तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 - 1/6 यानी 5/6 हो जाएगा। तो जो हमारा निकल कर आ रहा है वो 4/5 इसका आ रहा है, इसका निकल के आ जा रहा है 5/6, इसका निकालेंगे तो इस तरह आ जाएगा 6/7। अब इसे काट दीजिए तो जो अंश और हर से काटते चलेंगे तो जो लास्ट वाला शुरुआत का पहला बचेगा और लास्ट का जो सबसे नीचे रहेगा 100 वो बचेगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 4/100 हो जाएगा यानी 1/25 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2 व्यक्ति एक स्तंभ की विपरीत दिशाओं में स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापते हैं। यदि स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर है तो दोनों की व्यक्तियों की बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ पर दिया हुआ है एक स्तंभ दिया हुआ है और कह रहा है कि अगर एक कोई व्यक्ति है उससे क्या है कि 60 डिग्री का बनाता है और बी कोई व्यक्ति है उससे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 30 मीटर दिया हुआ है। तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पहले AD निकालिए उसके बाद DB निकालिए और उसके निकालने के लिए है AD बराबर जो हमारे पास फार्मूला बन के आ जाएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर हम C दे देते हैं तो DC cot 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री है, इससे निकालें तो ये डिग्री का उपयोग हुआ तो DC cot 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम मान निकालेंगे दोनों के उसके बाद जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा C 120/√3 मीटर। सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पर ओवरव्यू बता देते हैं। नेक्स्ट है कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1392 रुपया हो जाएगी। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1392 रुपया हो जाएगी। अगर हम 2 वर्ष के देखते हैं 4% का चक्रवृद्धि तो 4 + 4 + 4 × 4/100 एक साथ निकालने के लिए कितना 8.16% हो जाएगा। अब कह रहा है कि 108.16% बराबर 1352 है क्योंकि 100% वो हुआ तो 108.16% बराबर दिया हुआ है 1352
₹52 है। तो 100% कितना हो जाएगा, आप निकाल दीजिएगा एक एक नियम से, तो 1250 आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ऊपर का महत्तम समापवर्तक निकालना है अंश का, और नीचे का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी 2, 4, 6 जितना भी अंश दिया हुआ है उसका महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, और नीचे जो दिया हुआ है 3, 5, 7 इसका एलसीएम निकालना है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2/105। सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। 2/105 ए सही हो जाएगा, सी नहीं, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है तो संख्याएं क्या होगा। यानी कह रहा है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योग कितना है, 50 है, यानी अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या होगा 2x/5, क्योंकि 2/5 गुनी है। अब x प्लस 2x प्लस 5, x प्लस 2x/5 बराबर कितना है, 50। x का मान जो हमारा निकल कर आएगा यहाँ से 250/7 आएगा, और दूसरी संख्या जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2 गुना x के जगह पर 250/7 रख देंगे, हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगा। अतः संख्या जो हो जाएगा वो 250/7 एगो और एक 100/7 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अगर लागत मूल्य पे कितना होता है, 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर क्या होगा, मतलब क्रय मूल्य जो है वो अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पर 20% लाभ हो रहा है लागत पे। अब 120 पे अगर लाभ देखेंगे तो क्या होगा, तो 20 गुना 100 बटा कितना करना होगा, 120 करना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 16.2/3, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी है, उसकी वास्तविक चाल कितनी है। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह कि माना कि व्यक्ति का वास्तविक चाल x किलोमीटर पर घंटा है, तो कुल दूरी कितना होगा, 30x किलोमीटर होगा। और नया चाल क्या है कि x में x/15 किलोमीटर पर घंटा कम कर दे रहा है, आएगा 14x/15 किलोमीटर पर घंटा। अब 30 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, 30x माइनस 10 किलोमीटर। तो सोल्व करेंगे इस तरह की, जो लास्ट में आएगा 14x/15 गुना 30 बराबर 30x माइनस 10। तो x का मान निकल के आएगा 5 किलोमीटर पर घंटा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। यदि बी और सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी तथा ए की आयु को निश्चित अंतर कितना होगा। तो b माइनस ए बराबर ए माइनस सी, तो b प्लस सी बराबर 2a हो जाएगा। और दिया हुआ है कि b प्लस सी बराबर कितना है, तो 50 वर्ष है। तो 2a बराबर कितना होगा, 50, तो a बराबर कितना होगा, 25 वर्ष। और स्पष्ट है कि b माइनस ए ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो अपर्याप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, ए बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए के कुल लाभ का 3/5 प्राप्त हुआ। शेष लाभ को बी तथा सी ने परस्पर बराबर बराबर बांट लिया। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभांश प्राप्त हुआ तो कुल लाभ क्या होगा। आप इस तरह बना सकते हैं कि माना कि कुल लाभ 100 रुपया, ए को प्राप्त कितना होगा 3x/5 रुपया, बी को प्राप्त होगा x/5 रुपया, और सी को भी प्राप्त होगा x/5 रुपया। तो अब प्रश्नानुसार जो हमारा कह रहा है कि 3x/5 माइनस x/5 बराबर 400 रुपया। तो x का जो हमारा मान निकल के आएगा वो 1000 आएगा। तो आंसर हो जाएगा सी चॉइस। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो संख्याएं 4, 5 के अनुपात में है। पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। माना कि संख्या क्या है, 4x और 5x है। संगत वृद्धि एवं ह्रास के पश्चात जो होगा 4x गुना 120/100, इसमें हो रहा है वृद्धि, और अगला में जो होगा वो क्या होगा, वो ह्रास होगा। तो 5x गुना 80/100। तो दोनों को जब अनुपात में देखें तो 12x अनुपात 10x होगा, यानी 6:5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है।
इन दोनों धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है, तो मिश्र धातु सी में सोने का तांबे से अनुपात क्या होगा। तो आप इसे निकाल सकते हैं। माना कि प्रत्येक मिश्र धातु को 1 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम मिश्र धातु सी बनाई जाती है। मिश्र धातु ए में क्या है, सोने की मात्रा है 5/8 और तांबा की मात्रा है 3/8। मिश्र धातु बी में सोने की मात्रा है 5/16 और तांबा का 11/16 है। तो अभीष्ट अनुपात जो निकल कर हमारा आएगा वो 5/8 प्लस 5/16, ये सोने की मात्रा होगा, प्लस जो तांबा का मात्रा कितना था उसमें 3/8 एक में था और एक में 11/16 था। इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा निकल के आएगा अनुपात 15:17 आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगा। तो 10 नए विद्यार्थियों की कुल आयु कितना हो जाएगा, तो 50 गुना 15.2 बढ़ जा रहा है, अब माइनस 40 विद्यार्थियों की औसत आयु जितना था 15 था, 40 गुना 15 इस तरह निकालेंगे तो हमारा 10 नए विद्यार्थियों की आयु निकल जाएगा। तो कितना निकल कर आया, 160 वर्ष आया। तो जो अभीष्ट आयु होगा 160 है, कितने नए बच्चे का निकला, 10 का, तो आंसर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा। तो आइए देखते हैं औसत चाल निकालने। कुल दूरी जो होगा 24 यानी 72 किलोमीटर। कुल समय लगा, एक में 24/6 प्लस 24/8 प्लस 24/12, इन तीनों को जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा यानी 9 घंटा। तो कुल दूरी 72 किलोमीटर और समय लगा 9, तो कितना हो जाएगा एवरेज 8 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक कार्य को 12 बच्चे 16 दिन में पूरा करते हैं जबकि 8 आदमी इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमियों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया था, 3 दिन बाद 10 आदमी छोड़कर चले गए तथा 4 बच्चे शेष बचे आदमियों के साथ काम पर लग गए। शेष कार्य को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो आप इसे निकाल लीजिएगा कि 12 बच्चे गुना 16, 12 बच्चे गुना 16 दिन बराबर 8 आदमी गुना 12 दिन, क्योंकि काम दोनों सेम करते हैं यानी 2 बच्चे बराबर 1 आदमी के बराबर है। यहाँ पे लास्ट में एक जगह कह रहा है 4 बच्चे शेष, यानी उसको 2 आदमी काउंट कर सकते हैं। फिर उससे अगला स्टेप है कि 8 आदमी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में, 12, तो एक आदमी 96 दिन में समाप्त करेगा। 16 आदमी 3 दिन तक काम किया यानी 16 48 काम किया, और उसके बाद काम शेष कितना रह गया, फिर से 48 रह गया, क्योंकि 48 काम हुआ है, 96 टोटल है। अब जो है 4 बच्चे और शेष बच्चे आदमी करेंगे, यानी 16 में से जो हमारा है वो 10 घटा देंगे। 16 माइनस 10 आदमी प्लस 2 आदमी, क्योंकि 4 बच्चे के बराबर है 2 आदमी, तो कुल कितने हुए 8 आदमी। 8 आदमी 48 काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6 दिन में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो आप बना सकते हैं कि एक आदमी का आरंभिक मूल्य 100 रुपया था, एक आम का आरंभिक मूल्य 100 रुपया था और नई दर कितना है, तो 120% बढ़ के है, तो 6x/5 हो जाएगा। 40 रुपये में खरीद गए आमों की प्रारंभिक संख्या कितना होगा, 40/x। तो भाव बढ़ने के पश्चात आमों की नई संख्या जो क्या होगा, वो 40 गुना 5, 40 बटा नई भाव 6x/5 है, तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 40 गुना 5/6x हो जाएगा, यानी 100/3x हो जाएगा। और अब घटा देना है 40/x माइनस 100/3x बराबर कितना बढ़ गया हो जा रहा था, तो 4 हो जा रहा था। 4 आम कम मिल रहे हैं तो 4 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो x का मान 5/3 आएगा और 15 आमों का अभीष्ट मूल्य होगा 5/3 गुना 15 यानी 25 रुपया। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, 25 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तथा उसका विक्रय मूल्य 39 रुपये हो तो उसका क्रय मूल्य रुपये में होगा।
इसे जब आप सोल्व कीजिएगा कि माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, लाभ प्रतिशत X%, तो आप इससे सोल्व कीजिएगा। लाभ हानि का काफ़ी इजी प्रश्न है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। इक्वेशन हमारा जो बन के आएगा वो x² प्लस 100x माइनस 3900 बराबर 0 बन के आएगा। x का मान 30 आएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी 30 रुपया। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी तथा 85% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% अंग्रेजी तथा गणित दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि 45 उम्मीदवार इन्हीं दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो अंग्रेजी या गणित या दोनों विषयों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की प्रतिशत है कितना? तो 80 प्लस 85 माइनस 75 बराबर 90। अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है? तो 10। उम्मीदवारों की कुल संख्या हो जाएगा 45 गुना 100/10 बराबर 450। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 450। और एक अगर वेन डायग्राम से देखना चाहते हैं तो इस तरह आप एक डायग्राम बनेगा, ये 10%, 5% और ये 75% हो जाएगा। इसमें ये है अंग्रेजी का 75 प्लस 5 80%, और ये है गणित का जिसमें 75 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 85%। तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 10% हो गए। तो इस तरह प्रश्न निकल कर आएगा आंसर बी 450। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाली आय अपरिवर्तित रहे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी 66.2/3%। इस तरह आप बना सकते हैं, अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत बराबर 40/100 माइनस 40 गुना 100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 66.2/3% डायरेक्ट निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है कि इस तरह रूट इतना के बराबर है, किसके बराबर है? तो आप देख लीजिएगा कि अगर 81 गुना 484 करते हैं और 64 गुना 625 करते हैं, दशमलव को ऊपर नीचे हटाकर काट देते हैं, इतना निकल कर आएगा। तो जो हमारा आएगा 81 का वर्गमूल जो होगा 9 होगा, और 22 का 484 होगा, और 64 का 8 और 625 का 25। इस तरह हमारा एक इक्वेशन बन के आएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 0.99 आएगा, आंसर हो जाएगा डी। दिया है कि √2 बराबर 1.414 है, तो 1/√2 प्लस 1 का मान क्या होगा? आप ऊपर नीचे √2 माइनस 1 से गुना कर दीजिए और उसके बाद सोल्व कीजिएगा तो जो हमारा मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा ए 0.414। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 4b² प्लस b² बराबर 2 हो तो 8b³ प्लस 1/b³ का मान क्या होगा? तो इसे सोल्व करिएगा। 2b प्लस 1/b के होल स्क्वायर के फार्मूला पे रख कर देखिएगा तो जो निकल कर आएगा, इसे तोड़िएगा a प्लस b के होल स्क्वायर, तो 4b² प्लस 1/b² प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b, जो हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा 6। तो जो निकल कर आएगा 6, तो 2b प्लस 1/b बराबर √6 हो जाएगा। और इसी तरह अगर सोल्व किया जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रीजनिंग का प्रश्न है कि बेंगची यानी टेडपोल, मेढक, शावक, इन सब में क्या समानता है? तो मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है, उसी प्रकार सिंह के बच्चे को क्या कहा जाएगा? सिंह के बच्चे को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ पे सिंह हो जाएगा शावक, तो आंसर हो जाएगा बी। चेयर RIASC और टेबल, ये सब में कैसे संबंध है? तो चेयर को जो हमारा है वो विपरीत क्रम में लिखा गया है, C को यहाँ पे लिखा है, H को यहाँ पे, A को यहाँ पे, I पे है। तो इसी तरह T को इधर लिखेंगे तो सबसे लास्ट में T किस में है? वो है C में, एक ही में है, तो सही जवाब हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है कि LKG MNO DCB में कैसे संबंध है? तो LKG और MNO में लिखा हुआ L प्लस 3 बराबर M है, K प्लस 3 बराबर N है, और J प्लस 3 बराबर O है। तो उसी तरह DCB के प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा EFG। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर होगा?
तो सबसे पहले जो होगा वो RAIN रेन होगा, दूसरा में जो होगा वो रेनबो होगा, और तीसरा में जो होगा वो READ बाई रेडी होगा, और चौथे में जो होगा वो REEF रीफ होगा। तो इसका जो सही आंसर है चौथे स्थान पर कौन होगा, तो आंसर हो जाएगा रीफ, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया गया तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य आएगा। अगर आप इस तरह लिखते हैं कि ZYXWVUT और उसमें कह रहा कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया गया है, इसमें से बाई अगर नहीं रहेगा, फिर उसके बाद डब्लू भी नहीं रहेगा, उसके बाद यू भी नहीं रहेगा, तो जो निकल के आएगा ZXVT इस तरह निकल के आएगा। तो कह रहा है कि वो सबसे बीच में कौन सा आएगा, तो जो हमारे बीच में पड़ेगा वो N पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा A। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, ये 15 मीटर चला, 20 मीटर चला, उसके बाद एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है, तो ये तो पूरब की दिशा में है, लेकिन कितनी दूरी पर है, तो जितना यह इधर चला था तो इधर ही ऊपर भी उतना ही हो जाएगा, तो 20 मीटर जो हो जाएगा वो पूरब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ता है तो 25 नवंबर का कौन सा दिन होगा। 1 नवंबर अगर सोमवार पड़ रहा है तो 22 नवंबर क्या होगा, 1 गुना 7 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा, सोमवार पड़ेगा। तो 25 नवंबर 22 प्लस 3 सोमवार प्लस 3 हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, बृहस्पतिवार पड़ेगा। नेक्स्ट है, यदि 1 जनवरी 2007 का सोमवार था तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था। चूँकि 2007 जो है वो साधारण वर्ष है और किसी साधारण वर्ष का प्रथम एवं अंतिम दिन समान होता है, यानी अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा, तो सोमवार पड़ेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा C। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है, बताना है कि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सा होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं कि 4 2 1 4 3 5 है, तो 3 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा A। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों को में से विषम शब्द या अक्षर संख्या चुनिए कि क्या है। 64 208 316 118 में विषम संख्या चुनना है। तो यहाँ पर देखिए कि 64 जो है एक पूर्ण वर्ग है, अन्य सभी पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। मील सेंटीमीटर लीटर गज, गज सेंटीमीटर मील सभी दूरी नापता है, जबकि लीटर जो है वो द्रव्यमान माने आयतन मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, सबसे असंगत जो है वो है लीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, किसी सांकेतिक भाषा में कैंडल को इस तरह लिखते हैं तो उसी सांकेतिक भाषा में इतना को क्या लिखेंगे। तो यहाँ जो कैंडल लिखा हुआ है C से F गया है तो कितना का हुआ है, तो +3 का हुआ है। उसके बाद A से D क्या है, ये भी +3 हुआ, यानी सभी में +3 से लिखा हुआ है कैंडल को। तो उसी तरह अगर हम मिनट को लिखेंगे तो M का +3 P होगा, I का +3 जो होगा वो L होगा, N का +3 जो क्या होगा वो Q होगा। तो इसका जो PLQ किस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा A में। इसका सही आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, पोर्टर शब्द में ऐसे कितने अक्षर के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने की वर्णमाला में है। तो देखते हैं, पोर्टर में 2 अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने वर्णमाला में है। PORTER, POR एक जोड़ा है और एक TER जोड़ा है, इसके बीच भी एक अक्षर है और ऐसे भी RST आता है, PQR आता है, यहाँ पर POR है, तो एक एक अक्षर है, इसे 2 जोड़ा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। यदि सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा तथा हरा को नीला कहें तो हल्दी का रंग क्या होगा। तो हल्दी का रंग पीला होता है, पीला को हम क्या कह रहे हैं, हरा कह रहे हैं। आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त अक्षर का चयन करें। यहाँ देखना है कि AZDWGT इसमें किस तरह है। तो A से क्या गया है, B गया है, कितना +1 हुआ है, और Z से Y गया है तो -1 हुआ, B से C गया है तो +1 हुआ है, Y से X गया है तो -1 हुआ, यानी बाएं तरफ प्लस में जा रहा है और इधर माइनस में जा रहा है। इसी तरह जो हम देखेंगे
डी से +1 ई, ई से +f हुआ, डब्ल्यू से भी, अब भी से यू माइनस में होगा। आगे भी हम निकाल सकते हैं, जी से क्या होगा, एच होगा, तो एच किस में है, तो पहले ही अक्षर में मिल जा रहा है, बी में होगा, और टी से एक नेगेटिव होगा तो एस होगा, ये सही है तो बी सही हो जाएगा। अगला है, दिए गए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ बताना है कि लुप्त में क्या होगा। 5, 6, 4, 12 को किस प्रकार संबंध है, तो 5 गुना 6 गुना 4 बटा अगर हम 10 कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 12, 6 चौ 24 और 24 और 5 120 होता है, तो 10 से भागा देंगे तो 12 होगा। सेम अगर हम 6, 7, 5 को भी करते हैं, 6 गुना 7 गुना 5 बटा 10 बराबर निकल के आता है 21। इसी तरह 4, 8, 10 को गुना करते हैं, 80 और 8 सौ 320 अब बटा 10 तो कितना आ जाएगा 32। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32, सी आंसर। नेक्स्ट है, ए का भाई एफ है, ए की लड़की सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जे है, तो जे का चाचा क्या होगा। इस तरह बनेगा जे सी ए एफ के, इस तरह के आप रिलेशन में है और पूछ रहा है कि जे और एफ में क्या संबंध है। जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा, जे का चाचा कौन है, तो एफ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा आंसर। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, तो सबसे आगे कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए रवि है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बन के आएगा रवि, उसके बाद विपिन, उसके बाद नारायण, उसके बाद विजय, उसके बाद सुकुमार, सबसे लास्ट में सुकुमार होगा और सबसे आगे रवि होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। अब नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को खाली स्थानों पर क्रम पे रखने पर क्या बनेगा, तो आइए क्या क्या बनेगा उसे देख लेते हैं। बी सी ए ये 4 बनेगा। उसके बाद फिर अगर देखते हैं तो बी सी ए यहाँ तक आप डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद बी सी ए हो जाएगा और यहाँ पर बी सी ए हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक या अधिक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से बस सही विकल्प चुनिए। आइए देखते हैं क्या है, तो बी डी एफ पी आर टी डब्ल्यू बाई ए, तो बी से पी देखना है और पी से डब्ल्यू देखना है। तो पी से डब्ल्यू कितना है, +7 का है, आर से बाई भी +7 का है, तो टी से ए कितने में गया, +7 में, ये तो +7 का गया है। अगर हम बी से +7 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, आई, और आई से +7 करते हैं तो पी निकल के आता है, यानी इक्वेशन +7 का ही चल रहा है। तो डी से +7 करेंगे तो के निकल कर आएगा और एफ को +7 करेंगे तो एम निकल कर आएगा। इसका जो आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा सी आई के एम। 14, 21, 30, 41, 54 उसके बाद क्या होगा, तो 14 से 21 क्या है, +7 है, 21 से 30 +9 है, 30 से 41 +11 है, 41 से 54 +13 है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 का बढ़ रहा है, 7, 9, 11, 13, 15 अब हो जाएगा, तो 54, 15 हो जाएगा 69। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 17, 14, 15, 12, 13 उसके बाद 2 क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 17 से 15 -2 गया है और 14 से 12 भी -2 गया है, तो 15 से 13 -2 जाएगा और 13 से यहाँ पर -2 11 होगा, यानी आखिरी अक्षर तो 11 होगा और 14 से 2 गया 12, अब 12 से 2 जाएगा तो 10 होगा, यानी जो निकल कर आएगा 10 और 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ए चॉइस। नेक्स्ट है 2, 5, 10 खाली स्थान 26, तो 2 से 5 गया +3 हुआ, 5 से 10 गया प्लस क्या हो जाएगा 5 और 10 से कितना जाएगा +7, यानी 3, 5 और 2 के इंक्रीमेंट हो रहा है तो +7 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। इसका सही चॉइस हो जाएगा 17 और 17 से 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए सी एफ जे ओ खाली स्थान बी, आइए देखते हैं, ए से सी गया +2 है, सी से एफ गया +3 है, एफ से जे गया +4, जे से ओ गया +5 और ओ से क्या जाएगा कि +6 होगा, क्योंकि 2, 3, 4, 5 के सीरीज हो तो +6 जाएगा, तो आंसर निकल के आ जाएगा यू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान है। 10, 12, 15 का क्या रिलेशन है, तो 10 + 2 = 12 होता है, अब 12 + 3 = 15 होता है।
उसी तरह विकल्प डी में भी देखिए क्या है कि 68 + 2 70 होगा और 70 + 3 73 होगा। यानी एक बार शुरुआत में 2 इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पर 3 करेंगे, आंसर हो जाएगा निकल के डी। अगला प्रश्न है कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है। एम जो और एफ है वो विवाहित दंपत्ति है और कह रहा है कि ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। एफ ए की बहन है। एफ जो है ए की बहन है। इन दोनों में बहन का रिलेशन है, इधर भी बहन है, इन दोनों में पति पत्नी का है। तो बी एम का क्या लगती है, जो बी है एम का क्या लगेगी, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साली लगेगी। नेक्स्ट है 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से 7वां हो गया। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्रारंभिक स्थान क्या थी। तो बाएं से प्रकाश का मूल स्थान 9वां और दाएं से प्रकाश का स्थान 16 - 9 + 1 = 8वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 8वां। यदि बीते कल में पहला दिन बुधवार था तो रविवार कब होगा। माना कि आज जो है बुधवार +2 बराबर क्या हो जाएगा शुक्रवार, अर्थात आने वाला कल से अगला दिन शुक्रवार +2 यानी रविवार होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, आने वाला कल से अगले दिन। रविवार कब होगा तो आने वाले कल से अगले दिन। नेक्स्ट है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है। माना कि पुत्र का वर्तमान आयु x तो पिता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 22। तो x + 22 = 70 दिया हुआ प्रश्न से। तो 2 × x + 10 = 22 + 10। इसे जब सोल्व कीजिएगा इन दोनों जो इक्वेशन निकल के आएगा तो x = 20 वर्ष और y = 50 वर्ष आएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि b = 2 तो MAT = 34 तो जोगलेक्स बराबर क्या होगा। तो m को हम लिखते हैं 13, a को लिखते हैं 1 और t को 20 तो 34 हो गया। यानी जो हमारा वर्णमाला का स्थान है वही लिखा गया है। तो j को लिखेंगे कितना 10, o को लिखेंगे 15, g को लिखेंगे 7, l को 12, e के 5 और x के 24 मिला काउंट ऐड करेंगे तो कितना होगा 73 होगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि किस तरह लिखना है ये देखना। होनेस्टी को इस तरह लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में टोनिक किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एच का जो लिखा गया है एच का वो ए लिखा गया है, ओ को बी लिखा गया है, एन को सी लिखा गया है और ई को एक्स लिखा गया है। तो जो हमारा है टोनी निकलना है। टी को क्या लिखा गया है डी लिखा गया है, ओ को बी लिखा गया है, एन को सी लिखा गया है, वाई को क्यू लिखा गया है। तो डी बी सी क्यू हो जाएगा। जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुमित्रा अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर कितना चला 3 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। तो अब वह किस दिशा की ओर जा रही है। तो अब वो उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि राम उत्तर की मुँह करके खड़ा है। उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। वह सीधे 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर सीधे जाता है और अंत में बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो कितना दूर है जितना ये दूरी है तो यानी 15 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 15 किलोमीटर। नेक्स्ट है डी की ऊंचाई सी और एफ से ज़्यादा है, ए की ऊंचाई एफ से। इसका जो देख लीजिएगा आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा ए। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं। कबूतर तोता की दाहिनी ओर है, गोरैया तोता से ऊपर है। इसे भी आप सोल्व कीजिएगा, निकल कर आंसर हो जाएगा बी कबूतर। काफ़ी आसान है। 2 वर्ष पूर्व एक माता की आयु अपने पुत्र की चौगुनी थी। अब से 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। तो उनकी आयु का वर्तमान अनुपात क्या है। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु 1 वर्ष मान लीजिएगा, वर्तमान आयु माता के 22। तो प्रश्न से कह रहा है कि 4 × x - 2 = 22 - 2 और इसे सोल्व कीजिएगा। एक इक्वेशन ये बन के आएगा, दूसरा इक्वेशन बन के आएगा 2 × x + 6 + 10 = 22 + 6। इस तरह 2 इक्वेशन बन के आएगा, उसे सोल्व कीजिएगा, निकल के आएगा 38:11। 38:11 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजू, अविनाश, आशीष एवं राजीव 4 दोस्त है। अविनाश राजू के अपेक्षा 5 वर्ष बड़ा है। ये भी रीजनिंग में काफ़ी आसान है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ पर आंसर बता देते हैं, आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न में दिए हुए विकल्प में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द
में शामिल अक्षरों से बन सकते हैं। इंफॉर्मेशन में से क्या बन सकता है, तो आंसर हो जाएगा बी, मोशन बन सकता है। अगला है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के एक दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। क्या अंतर है, दोनों वाक्यों में पड़ताल से समझकर आप तय कीजिएगा कि भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है, ये कथन है। आयुर्वेदिक औषधियाँ भारत में लोकप्रिय नहीं है, ये गलत है। भारत में एलोपैथिक औषधियाँ लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत लग रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ना तो 1 निकलता है और ना ही 2 निकलता है। नेक्स्ट है, कुछ कुत्ते भौंकते हैं, सभी कुत्ते काटते हैं। जो कुछ हैं कुत्ते हैं वो भौंकते हैं और कह रहे हैं कि सभी कुत्ते काटते हैं। ये अगर हम कुत्ते के डायग्राम बनाते हैं तो सभी कुत्ते काटते हैं, तो वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं, आवश्यक नहीं कि काटते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, केवल एक निकलता है, वे कुत्ते जो भौंकते नहीं हैं भी काटते हैं, क्योंकि इसमें कुछ काटने का भी आ रहा है डायग्राम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दिए गए समीकरण को संतुलित करें तथा स्टार चिन्हों के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम को चुनिए। इस तरह के अगर स्टार है और कौन सा इसमें गणितीय समीकरण लगेगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि 1 × 10 = 9, 2 × 10 = 18, 3 × 10 = 27 है, तो 8 × 10 बराबर क्या होगा। तो विकल्प यहाँ देखना है कि क्या होगा। तो 1 × 10 - 1 किया हुआ है, अगर 1 × 10 - 1 करेंगे तो 9 होगा। 2 × 10 - 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 3 × 10 करेंगे या -3 करेंगे तो 27। तो पहला अक्षर से माइनस कर दे रहा है दोनों के गुना। तो जैसे लास्ट में कह रहा है कि 8 × 10 कितना हो जाएगा, 80 या -8 होगा, तो 72 सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला को जारी करने रखने वाली आकृति का चयन करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, प्रश्न में दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि 5, 8, 7 किस तरह है। तो 5 2 और 6 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। 8 4 2 के गुना करेंगे 64 आएगा। तो 7 6 3 के गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 126 आएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, दिए गए आकृति के प्रश्न के स्थान पर कौन सा उपयुक्त संख्या होगी। तो आइए देखते हैं इसमें से ये कैसे है। तो 5 × 5, 5 × 5 किया हुआ है, प्लस 3 × 4 किया हुआ है। तो जोड़कर 5 × 25 और 4 × 12 37 साल है। उसी तरह 7 और 5 को गुना करेंगे और 4 को गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 51 आएगा। उसी तरह 6 और 5 के गुना करेंगे 30 होगा, और 3 और 3 के 3 तिया के 9 और जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि क्या प्रश्न दिया हुआ है। यदि किसी दर्पण को रेखा एम पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम दर्पण है, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी आकृति गाय बछड़ा जानवर के बीच को संबंध को दर्शाती है। तो जानवर में ही गाय बछड़ा दोनों आ जाएगा, ये जानवर है और इन दोनों बछड़ा है और गाय है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्तर की आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इस आकृति से वो प्रश्न आकृति पूरी हो जाएगी। अगला है, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति के दिए गए टुकड़ों को बनाई जा सकती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये था प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।